Hello, dear scholars. Hello, lovely scholars. Hello, darling students. Hello, great achievers. With wholehearted, all-hearted and warm wishes from Utkarsh classes, your mentor Mahendra Kumar Sharma welcomes you with open arms. और आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है. चेंज तो नहीं हुआ है, बट उसको कैटेगराइज किया गया है दो भागों में, टर्म 1 एंड टर्म 2. तो उसके कौन कौन से डायमेंशंस हैं और किस किस तरीके से उसको कैटेगराइज किया गया है और किस किस तरीके से हमें उसको प्रिपेयर करना है, देखते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले जब बात करते हैं हम टर्म 1 की, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है. एक एग्जाम आपका नवंबर एंड या दिसंबर बिगनिंग में हो जाएगा, एक एग्जाम आपका लेटर होगा. तो जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर आपके पास में जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएगा वो रीडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिसमें अनसीन पैसेजेस होंगे आपको असेस करने के लिए. वो इन्फ्लुएंसेस, इवैल्यूएशंस, वोकैब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड रहेंगे आपके. ठीक है. एक पैसेज रहेगा आपका जो डिस्कर्सिव होगा, जिसमें डिस्कशन किया जाएगा 400 से 450 वर्ड्स का. अगला होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, डेटास को लेकर के, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को लेकर के, उसके ऊपर भी आपको बेस करके विजुअल इनपुट जिसमें फोटोज वगैरह हो सकती है 200-250 वर्ड्स का. कंबाइंड जो पैसेज की वर्ड लिमिट होगी वो 450 प्लस 250, ऑलमोस्ट 800 वर्ड्स के दो अलग अलग आपके पास में पैसेज रहेंगे. देन इट कम्स अबाउट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग सेक्शन के अंदर ध्यान में रखो, ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है, कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न रहेगा आपका, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो होगा उसके भी एमसीक्यूज है वो समझने पड़ेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं, उसकी टेक्निक को लेकर के, उसके लेआउट को लेकर के, उसकी प्रेजेंटेशन को लेकर के. देन आपकी शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन बिगिनिंग लाइन, आउटलाइन, क्यूज कि भी किस किस तरीके से स्टोरी बिगिन होती है, लाइन कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बेटर लाइन है उसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे एमसीक्यूज पैटर्न आपके. फिल द ब्लैंक्स हो गया, उसके बाद में आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं. दैट मींस राइटिंग सेक्शन का असेसमेंट दो एस्पेक्ट पे होगा, जो एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के ऊपर, एक शॉर्ट स्टोरी के ऊपर. देन ग्रामेटिकल आपके एमसीक्यूज जो टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ये पूरा का पूरा आपका ग्रामेटिकल बेस्ड रहेगा. देन इट कम्स योर लिटरेचर, जहां पर आपको एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, टेक्स्ट टू असेस, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्लुएंसेस, ये भी आपके पूरे के पूरे एमसीक्यूज रहेंगे, एक्सट्रैक्ट रहेंगे उनके अंदर से, और उसमें से आपको एमसीक्यूज निकालने पड़ेंगे और क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे. पहला रहेगा द लोस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इन द किंगडम ऑफ फूल्स एंड द हैप्पी प्रिंस. ये कौन सी बुक का रहेगा आपका? मोमेंट्स का. जब बात आती है बी हाइव्स की, तो बी हाइव में रहेगा आपका द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और माई चाइल्डहुड. और जब बात आती है पॉम्स की, द रोड नॉट टेकन, अ विंड, रेन ऑन द रूफ, और उसके साथ साथ में अ लेजेंड ऑफ द नॉर्दर्न लैंड. ये हो गया आपका टर्म 1 का. जब बात होती है टर्म 2 की या टर्म 2 की, तो वही आपके पास में एक डिस्कर्सिव पैसेज, सेकंड डिस्कर्सिव पैसेज, और दिस टाइम अगेन आपके पास में एमसीक्यू पैटर्न रहेगा. किसके लिए? पैसेजेस के लिए सिर्फ और सिर्फ, जिसमें आपके वही 450 से लेके 250 के दो आपके पास में पैसेज रहेंगे. एक रहेगा आपका डिस्कर्सिव, एक रहेगा आपका केस बेस्ड, वही विजुअल इनपुट्स के साथ में, या फिर आपका स्टैटिस्टिकल जो डेटाज होते हैं उनको लेकर के. देन डिस्क्रिप्टिव जो पैराग्राफ होगा राइटिंग सेक्शन में, इस बार डायरी है आपकी, आपको डायरी लिखनी पड़ेगी. दैट मीन्स डायरी एंट्री का जो बेसिक मेथड होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा, पूरा का पूरा एमसीक्यू नहीं रहेगा. फिर आपकी स्टोरी राइटिंग, वही जिसके अंदर हमें स्टोरी है उसको फ्रेम करना पड़ेगा, अगेन डिस्क्रिप्टिव बेस्ड अपॉन द नरेशन. फिर आता है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन, वही टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस. पैसेज एडिटिंग को लेकर के, ओमिशंस को लेकर के, सेंटेंसेस रीऑर्डरिंग को लेकर के, इस तरह का असेसमेंट आपका ग्रामेटिकल लेवल के ऊपर होगा. जब बात होती है लिटरेचर की, तो वही आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको असेस कर सकते हैं आप इंटरप्रिटेशन को लेकर के, इन्फ्लुएंसेस को लेकर के, एक्सट्रापोलेशंस को लेकर के, एक्सप्लेनेशंस को लेकर के, जिसमें आपके चैप्टर्स रहेंगे Weathering the storm in Arsama, the last leaf, a house is not a home, and the beggar. Remaining chapters will be considered deleted until unless any further notice comes. Then Beehive main book में से packing, reach for the top, the bond of love, if I were you, and poems no men are foreign, on killing a tree and the snake trying.
दिस विल बी द होल मेथड। जब हम आगे चलते हैं इसी चीज को लेकर के, तो जो आपका सेक्शंस का वेटेज रहेगा, रीडिंग रहेगा आपका 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स के 2 पैसेजेस रहेंगे आपके, राइटिंग और ग्रामर है वो आपका 10 रहेगा, 5 मार्क्स रहेंगे आपके किसको लेकर के, राइटिंग को लेकर के, 5 मार्क्स का असेसमेंट आपका ग्रामेटिकल लेवल के ऊपर होगा। लिटरेचर में आपका 20 मार्क्स का रहेगा, कितना रहेगा 20 मार्क्स का, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया आपका 40। रेस्ट आपका 10% है वो इंटरनल असेसमेंट रहेगा इंस्टीट्यूट का, बेस्ड अपॉन ASL एक्टिविटीज और बाकी सब चीजों को लेकर के। इन दिस वे देयर विल बी 50 मार्क्स फॉर टर्म 1 एंड द सेम विल हैपन विद टर्म सेकंड, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड को लेकर के 40 मार्क्स का टर्म सेकंड और वही 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट, आपका अपना इंटरनल जो ASL एक्टिविटीज होती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटीज, उसके बिहाफ के ऊपर। सो आई होप कि दी ऑल थिंग्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन दिस syllabus will be able to give you a better idea that yeah, in what way you are supposed to prepare and what are the things that you are supposed to actually exclude from the mind. Okay, so it was something which can be able to give you a better idea. I hope it can be able to give you proper benefit. Thank you everyone.